का नाम है मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। तो रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर्स। इसमें जो पहला टॉपिक है मेरा, जो हम पहले आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, वो है कि हमको उधार देना है या नहीं देना है, वेदर टू गिव क्रेडिट और नॉट। ठीक है। दूसरा है कि हम ऑलरेडी उधार देते हैं, वेदर टू इंक्रीज द क्रेडिट पीरियड और नॉट। उधार का जो पीरियड है उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। और तीसरा है कि इफ आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ गिविंग क्रेडिट टू मल्टीपल पीपल, मुझे उसमें से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। तीनों तरह का सिचुएशन का सॉल्यूशन का तरीका एक ही है। ठीक है। एंड दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। सो बिफोर गोइंग हियर एंड देयर, या इधर उधर नहीं घूम करके डायरेक्ट बात करते हैं कि क्रेडिट सेल अगर कोई एंटिटी करता है, मान लो आज तक उसने क्रेडिट सेल नहीं किया, कभी क्रेडिट सेल नहीं किया, वो कैश सेल पे ही भरोसा रखता था। अब कैश सेल जितना होता था ना वो हो गया, अब वो कैश सेल को और बढ़ा नहीं पा रहा है। तो ये नहीं कि वो कैश सेल बंद कर दे रहा है, कैश सेल जितना करता था वो करता है, अब उसको क्रेडिट सेल करके अपना सेल बढ़ाना है, क्रेडिट सेल करके अपना सेल बढ़ाना है। तो जैसे ही क्रेडिट सेल आएगा बुक्स में, रिसीवेबल आएगा जरूर, डेटर्स जरूर बुक्स में आएगा। तो क्रेडिट देना है या नहीं देना है, वो क्रेडिट सेल करना चाहता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, यार उधार में माल बेचेंगे, पैसा फंस जाएगा, बैड डेट हो जाएगा, कलेक्ट कराने के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा, नहीं समझे, इंटरेस्ट का कॉस्ट लगेगा, बैड डेट होगा। तो उसके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उस सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए वो किसी फिनांस मैनेजर के पास जाता है, वो मालिक, और वो बोलता भाई हमको जरा एडवाइस कर कि ये पूरा चक्कर क्या है। वो फिनांस मैनेजर हम हैं और वो प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर तुम हो। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो कहानी बनती है वो ये है कि क्रेडिट सेल करके वो एंटरप्राइज क्या करना चाहता है। द आंसर इज सेल इंक्रीज करना चाहता है। मतलब सेल आएगा उसकी बुक्स में, सेल अगर आएगा तो उससे क्या होगा। द आंसर इज सेल अगर आएगा तो उससे प्रॉफिट होगा। उस सेल्स को करने के लिए जो भी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट लगता है उसको अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो हिसाब से उस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए वो एंटरप्राइज क्रेडिट सेल करता। अगर ये प्रॉफिट का लालच नहीं होता तो वो क्रेडिट सेल नहीं करता। वो अगला कैश सेल करके तो जो प्रॉफिट कमा रहा है कमा ही रहा है, उसको एडिशनल प्रॉफिट और अर्न करना है, तभी तो वो क्रेडिट सेल करके और नया कस्टमर ऐड करके और नया प्रॉफिट इंक्रीज करना या नया प्रॉफिट लाना चाहता है। तो सिंपल सा हिसाब है कि अगर आप क्रेडिट सेल करेंगे तो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। ठीक है। अगर आप ये बोल देंगे कि नहीं सर मेरा ना फिक्स्ड कॉस्ट तो पहले जितना लगता था, हम तो कैश सेल करते ही थे, तो मेरा जितना फिक्स्ड कॉस्ट पहले लगता था और फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला नहीं है, तो आप खाली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिएगा। माल तो बना के ही बेचेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट तो लगेगा ही, और अगर आपका फिक्स्ड कॉस्ट भी लग रहा है तो इसको भी मिला लीजिएगा। क्लियर। तो पहला आइडिया यह है कि एंटिटी एंटर्स इनटू क्रेडिट सेल एग्रीमेंट्स, या एन एंटिटी वांट्स टू डू द क्रेडिट सेल्स बिकॉज इट वांट्स टू इंक्रीज द सेल्स एंड देयर बाय इंक्रीज द प्रॉफिट। फुल स्टॉप, द एंड। अब आया बात कि सर अगर डेटर्स को क्रेडिट सेल हम करते हैं तो एक एंटिटी का क्या क्या कॉस्ट हो सकता है। माने कॉस्ट मतलब क्या क्या खर्चा लग सकता है, क्या क्या लॉस हो सकता है, बारिंग ये वाला खर्चा, माल बनाने का और माल बेचने वगैरह का जो खर्चा है उसके अलावा
डेटर से रिलेटेड क्या क्या खर्चा लग सकता है या हिसाब करना चाहिए किस किस चीज का। तो ये जो पोर्शन था ना मेरे बच्चों, इसको बोलते बेनिफिट। ये जो पोर्शन इधर में मैं लिखूंगा इसको बोलते हैं कॉस्ट। हम लोग करेंगे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर कॉस्ट ज्यादा रहेगा बेनिफिट कम रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्रेडिट सेल मत करो। अगर बेनिफिट ज्यादा कॉस्ट कम तो हम लोग बोलेंगे गो एंड डू द क्रेडिट सेल, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू शुड गो फॉर दैट। ये सिंपल सा कहानी है। तो वो कहानी कैसे होता है, उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम पूरा ऊपर ऊपर से आपको पढ़ाएंगे, फिर एक एक पैराग्राफ को नोट्स लिखाएंगे, फिर हम लोग सम्स पे उतरेंगे। ओके, अब आया कि हमारे इंस्टीट्यूट का बोलना है कि डेटर से रिलेटेड 4 ठो खर्चा होता है, 4 टाइप का। आपके क्वेश्चन में 3 हो सकता है, 2 हो सकता है या 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है या फिर 4 हो सकता है।